गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 7 पॉलिटी का चैप्टर 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका को हम डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंटों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी ना भूलिएगा। तो चलिए आज जो है हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा क्या, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। डेट मीन्स हम देखेंगे कि आखिरकार सरकार जो आम इंसानों या लोगों के जो स्वास्थ्य या जीवन पर कैसे आखिरकार अपनी भूमिका अदा करती है या कैसे रोल प्ले करती है हमारे स्वास्थ्य को लेकर। इस चैप्टर में हम ये चर्चा करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब जो है हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे लोकतंत्र में लोगों की रक्षा करना या कल्याण करना सरकार का एक दायित्व होता है, या मैं बोलूँ कि लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा होती है कि सरकार उनके लिए कल्याण कार्य करे या कल्याणकारी भूमिका निभाए। अब कल्याणकारी कार्यों से क्या मतलब होगा, तो कल्याणकारी कार्य जैसे कि यहाँ पर आप देखने को मिलेगा, जैसे स्वास्थ्य हो जाएगा, रोजगार हो जाएगा, सड़कों का निर्माण हो जाएगा, भवनों का निर्माण हो जाएगा, आदि कई सारी जो चीजें हैं ये किसके अंतर्गत आएंगी, कल्याण के अंतर्गत। तो सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि लोगों की रक्षा या कल्याण के लिए कार्य करें लोकतंत्र देश में। तो चलिए अभी हम इसी को ही डिस्कस करते हैं। तो आइए चलिए अब हम इसको लिखते हैं। क्या फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि लोकतंत्र में, किसमें, लोकतंत्र में लोगों की क्या होगी, लोगों की अपेक्षा होती है, अपेक्षा होती है, या मैं बोल दूं अपेक्षा रहती है कि सरकार क्या करे, सरकार कल्याणकारी कार्य करे। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे, के लिए कार्य करे। ठीक है, अब कल्याणकारी कार्य कौन से हो जाएंगे, इसी के ही पॉइंट हम देख लें, जैसे कि स्वास्थ्य। ठीक है, एक हो जाएगा स्वास्थ्य, दूसरा हो जाएगा रोजगार, थर्ड हम देखेंगे शिक्षा, गृह निर्माण आदि जो कार्य होंगे वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसके आपको अधिकार या इसके आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात कर लें किसकी, कि आखिरकार ये स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। तो ये जो शब्द है हमारा, ये जो स्वास्थ्य जो हमारा शब्द है, तो इस स्वास्थ्य का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इस स्वास्थ्य का अर्थ हो जाएगा कि हमारा बीमारियों से और चोट बोलते हैं, चोटों से मुक्त रहना, तो हमारा स्वास्थ्य का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी बीमारी है या जो चोट है उनसे हमें क्या होना चाहिए, मुक्त होंगे तो हम कैसे होंगे, स्वस्थ व्यक्ति या स्वास्थ्य हमारा कहलाता है। अब केवल अकेला जो बीमारी होता है वही कारण नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति को बीमार पड़ने का कई और भी रीजन होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति या मनुष्य जो रहता है बीमार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट यदि हम बात करें तो पहला कारण क्या हो जाएगा जिसकी वजह से होगा, वो हो जाएगा स्वच्छ पानी। यदि आपको स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिलेगा, या मैं बोल दूं जो प्रदूषण मुक्त वातावरण अगर आपको नहीं मिलेगा, तो भी आम इंसान क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि यदि आपको एक तो स्वच्छ पानी और दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलना चाहिए। थर्ड क्या हो जाएगा कि कोई भी गरीब व्यक्ति हो या निर्धन जो व्यक्ति होते हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो लोग क्या हो जाते हैं, कुपोषित का भी कई व्यक्ति आपको शिकार देखने को मिलता है। तो सेकंड रीजन ये भी हो जाएगा जिसकी वजह से जो होंगे आम इंसान या कई सारे जो निर्धन व्यक्ति हैं वो भी बीमारी का शिकार या ग्रसित देखने को मिलेंगे। तो हम इसको पॉइंट लिखेंगे क्या कि फर्स्ट अब हम लिखेंगे यहाँ पर
पहला क्या हो जाएगा, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त, क्या हो जाएगा, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले। ठीक है ना, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। यदि, सेकंड हम लिखेंगे, यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले। ठीक है ना, तो दो रीजंस की वजह से ये स्वास्थ्य संबंधी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मेनली जो आपको दो रीजन होंगे। कौन सा, स्वास्थ्य से संबंधित अगर आप देखेंगे तो दो आपको कारण देखने को मिलेंगे। कैसा, कि यदि लोगों को पीने के लिए क्या होना चाहिए, स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो सामान्यतः लोग कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे। या मैं बोल दूं कि यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। और ये भरपेट यदि भोजन उन्हें मिलने लग गया तो लोग क्या हो जाएंगे, लोग स्वस्थ हो जाएंगे। ये तो हुई हमारे स्वास्थ्य की बात। अब हम बात करते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी, या मैं बोलूं भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो अब हम देखते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, तो तब तक आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसा कि आपको जनरली पता है, यदि मैं आपसे बोलूं स्वास्थ्य सेवाएं, तो स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगी, जैसे अस्पताल हो जाएंगे, प्रयोगशालाएं हो जाएंगे, या एम्बुलेंस हो जाएंगे, परीक्षण केंद्र हो जाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र हो जाएंगे, ब्लड बैंक योजना या केंद्र आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आ जाएंगी। और यदि हम बात करें कि आखिरकार इनको चलाने के लिए हमें किन की आवश्यकता होगी, ऑब्वियसली बात है, योग्य डॉक्टरों की आवश्यकता होगी, नर्सों की आवश्यकता होगी, कंपाउंडर की आवश्यकता होगी, या मैं बोलूं विशेषज्ञों की जरूरत होगी। इनके लिए या इन सुविधाओं को चलाने के लिए इन व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ताकि उनकी आवश्यकता क्यों होगी, ताकि वो क्या कर सकते हैं, सही परामर्श दे सकें, सही परीक्षण कर सकें, और जिसकी वजह से वो सही इलाज भी कर सके। तो ये जो सारी चीजें होंगी आपको स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं वन बाय वन। तो पहला हम क्या लिखेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं। क्या लिखेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं। तो स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे, क्या जाएगा, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल आ जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, परीक्षण केंद्र आ जाएंगे, परीक्षण केंद्र, प्रयोगशालाएं, ठीक है ना, और क्या हो जाएंगे, एम्बुलेंस हो जाएंगे, एम्बुलेंस सेवाएं हो जाएंगी। तो ये कार्य से आदि जो रहेंगे या आपको सेवाएं देखने को मिलेंगी स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत। अब ये जो सेवाएं हैं इनको चलाने के लिए क्या हो जाएगी, सेवाओं को चलाने के लिए, इन सेवाओं को चलाने के लिए किन किन की आवश्यकता होगी, ऑब्वियसली बात है, स्वास्थ्य सेवकों की, ठीक, और किसकी आवश्यकता होगी, योग्य डॉक्टरों की, योग्य डॉक्टरों की, और आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, नर्सों की, किसकी देखने को मिलेगी, नर्सों की आवश्यकता देखने को मिलेगी, और विशेषज्ञों की जरूरत आपको यहां पर देखने को मिलेगी इन सेवाओं को चलाने के लिए। अब इससे क्या होगा कि इनसे हमें क्या पता चलेगा या क्या कर सकते हैं, हम इनसे सही हम परामर्श दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, परामर्श दे सकते हैं, और क्या हो जाएगा, परामर्श दे सकते हैं, क्या हो जाएगा, रोग की पहचान कर सकते हैं, रोग की पहचान कर सकते हैं, और क्या हो जाएगा, रोग की पहचान करने के बाद हम बोलेंगे क्या, सही इलाज कर सकते हैं।
तो आप देखेंगे कि आखिरकार कैसे ये चेन रूल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने वाले और उनसे होने वाले कार्य। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लें। तो अब हम देख लें कि आखिरकार ये स्वास्थ्य सेवाएं होती कितने टाइप की हैं। तो ये स्वास्थ्य सेवाएं जनरली 2 टाइप्स की होती हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं सार्वजनिक, क्या बोलते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, निजी स्वास्थ्य, क्या हो जाएगा सेकंड हमारा, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार पहला जो हमने बोला सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होंगी। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कुछ नहीं, ये वो सेवाएं या सेवाएं केंद्र होंगे जहां पर सरकार का आधिपत्य होता है। तो इसको हम लिखेंगे ये कि ये स्वास्थ्य केंद्र, या मैं बोल दूं अस्पताल की एक श्रृंखला होती है। क्या होती है, एक श्रृंखला होती है, जिसे कौन चलाएगा, जिसे सरकार चलाती है, जिसे सरकार चलाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, सार्वजनिक सेवाएं हो जाएंगी। वहीं यदि हम निजी स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, इसमें क्या हो जाएगा निजी में, तो ये हो जाएगा बड़ी संख्या में, इसको हम लिख देंगे बड़ी संख्या में डॉक्टर। ठीक है, बड़ी संख्या में डॉक्टर अपना निजी स्वास्थ्य केंद्र चलाते हैं। डॉक्टर अपने निजी स्वास्थ्य, या मैं बोल दूं निजी दवाखाने चलाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है सार्वजनिक है या सरकारी, जिसे हम बोले तो सरकारी जो रहेगा वो एक प्रकार से देखा जाए तो लो कॉस्ट होगी, या सरकार के द्वारा मिनिमम प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। परामर्श शुल्क भी आपको यहाँ पर कम से कम देखने को मिलेगा या तो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर निजी या मैं बोलूँ प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाओं की यदि आप बात करें तो यहाँ पर ही परामर्श शुल्क भी आपको अधिक देखने को मिलेगा। अब चलिए अब हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएंगे कि ये जो हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो केंद्र हैं, ये आपको जनरली दोनों जगह देखने को मिलेगी। डेट मीन्स शहरी में भी आपको देखने को मिलेगा प्लस ग्रामीण में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जबकि यदि आप निजी स्वास्थ्य सेवाओं को देखेंगे तो ये जनरली आपको शहरी क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो चलिए हमारा जो सेकंड पॉइंट है हम इसको लिख लेते हैं, क्या, ये शहरी और ग्रामीण। ठीक है, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में या मैं बोल दूं दोनों क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं। जबकि यदि आप यहां देखेंगे तो ये शहरी क्षेत्रों को ही सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये आपको जनरली शहर में देखने को मिलेंगे और ये आपको दोनों जगह देखने को मिलेंगे सार्वजनिक। थर्ड हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, यदि हम दोनों के अंतर की बात कर रहे हैं, थर्ड मेन इसका पॉइंट हो जाएगा क्या कि इसका उद्देश्य क्या रहेगा, इसका उद्देश्य रहेगा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। इसका मेन उद्देश्य देखने को मिलेगा। तो इसका मेन उद्देश्य रहेगा अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम दामों पर, बहुत कम
कीमत पर देना। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या हो जाएगा कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जो रहेंगी निशुल्क या बहुत कम कीमत पर प्रदान करना या देना इसका उद्देश्य होगा। और इसके तहत सारी बीमारियां होंगी का इलाज होगा, जैसे कि टीबी, हैजा, मलेरिया। देखिए टीबी, हैजा, मलेरिया, पीलिया आदि जो रहेंगे वो सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं यदि हम प्राइवेट की बात करें या निजी की बात करें तो निजी में क्या हो जाएंगे, आपको बेहतर सुविधाएं देखने को मिलेंगी। और क्या यहाँ पर होगा, आपको स्पेशली यहाँ पर आपको विशिष्ट सुविधाएं क्या देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको हो सकता हो एक्सरे आपको देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, अल्ट्रासाउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और क्या हो जाएगा, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड भी आपको आदि सुविधाएं जो रहेंगी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी प्राइवेट या मैं बोलूँ निजी स्वास्थ्य केंद्रों में। तो ये दोनों जो होते हैं जनरली आपको अंतर देखने को मिलते हैं। और निजी में भी जो सारी बीमारियां होती हैं यहाँ पर भी आपको सारी बीमारियां का इलाज आपको देखने को मिलता है, जैसे कि टीबी हो गया, डायबिटीज हो गया, हैजा हो गया, मलेरिया हो गया, या हृदय में कोई प्रॉब्लम हो गई या हार्ट पेशेंट हो गया आदि आपको सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर देखने को भी या इनका भी आपको इलाज यहाँ पर सुविधा देखने को मिलेंगी। बस बेसिकली यदि अगर आप बात करें तो दोनों में अंतर क्या होता है कि जो सार्वजनिक सेवाएं होंगी उनका उद्देश्य निःशुल्क या कम कीमतों पर देना होता है, और यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, कॉस्टली आपको बजट देखने को मिलेगा। चलिए जनरली आप जो है इसको नोट डाउन कर लें। तो चलिए नेक्स्ट अब हमारा जो पॉइंट होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या कि स्वास्थ्य सेवाएं और समानता को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है, स्वास्थ्य सेवाएं और समानता। स्वास्थ्य सेवाएं और समानता को हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दोनों में अंतर बताया है कि आखिरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर होते हैं। तो चलिए जनरली अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाएं और समानताओं के बारे में। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं हैं? तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सवाल ये होता है कि जनरली आपने देखा है अभी थोड़ी देर पहले कि जहां निजी क्षेत्र जो या मैं बोलूं निजी क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बढ़ रही हैं, वहीं पर आपको सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र आपको कम देखने को मिल रहे हैं। ऐसी दशा में निजी जो स्वास्थ्य सेवाएं जो केंद्र हैं वो ही उपलब्ध हो पाती हैं। अब क्या होता है कि ये जो अधिकतर जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो शहर क्षेत्र में होती हैं, जिसकी वजह से दवाइयाँ या इलाज जो रहता है वो भी क्या होता है, महंगी या कॉस्टली आपको देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से जो निर्धन या गरीब परिवार के जो लोग होते हैं उनको कर्जा लेना पड़ता है। और समानता के अंतर्गत क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट हमारा, जहां निजी स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है ना, बढ़ रहे हैं परंतु सार्वजनिक नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, सार्वजनिक नहीं बढ़ रहे हैं। सेकंड हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा कि ऐसी दशा में लोगों को निजी स्वास्थ्य ही उपलब्ध हो पाती है। ठीक है ना, और शहरी क्षेत्र में होने के कारण, ठीक है, और क्या हो जाएगा, शहरी क्षेत्र में होने के कारण अपेक्षाकृत या मैं बोलूं होने के कारण अधिक या मैं बोल दूं दवाइयां, ठीक है, दवाइयां अधिक महंगी होती हैं। ठीक है,
अधिक महंगी होती हैं। और क्या हो जाएगा लास्ट पॉइंट जिसे हम बोलेंगे, तो बहुत से लोग जो होंगे, बहुत से लोग, ठीक है, बहुत से लोग इन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते। क्या होते हैं? खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं। और ठीक है, अब समर्थ तो होते नहीं है, तो अब इनको इलाज तो करवाना है, तो इलाज के लिए वो क्या करेंगे कि ऋण ले लेंगे या कर्जा कर लेंगे। ठीक है ना, तो समर्थ नहीं होते हैं। और जब परिवार या परिवार का कोई सदस्य, जब परिवार बीमार पड़ता है तो ऋण लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये कई कारण आपको देखने को मिलेंगे। क्या किया जा सकता है? तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत देश में स्वास्थ्य सेवाओं की दशा अच्छी नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए सरकार का दायित्व होता है कि वो क्या करे कि सार्वजनिक जो सेवाएं हैं उनको बढ़ाएं, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाएं, उनके जो परीक्षण केंद्र हैं उनको बढ़ाएं, या विशेषज्ञों की अनुसूची, या मैं बोलूं विशेषज्ञ जो डॉक्टर होंगे या नर्सों को भी अपॉइंटमेंट दें। तो ये हम कर सकते हैं कि आखिरकार क्या किया जा सकता है। तो इसको हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि सरकार, या मैं बोलूं क्या, सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को या मैं बोल दूं विशेषकर किसको? गरीबों को। ठीक है, विशेषकर गरीबों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। ठीक, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। तो चलिए अब जो है हम दो अनुभव को डिस्कस कर लेते हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं केरल का अनुभव, और दूसरा बोला जाता है कोस्टा रिका का अनुभव। अब हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो केरल जो था इसको हम डिस्कस करते हैं क्या कि 1996 में क्या हुआ कि केरल सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। कब? 1996 में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है केरल सरकार में। अब क्या परिवर्तन देखने को मिलता है कि यहाँ की सरकार बोलती है कि जितना भी जो राजस्व इकट्ठा हुआ है उसका 40%, कितना परसेंट? 40%। ठीक है ना, या मैं बोल दूं राज्य का जो बजट था उसका 40% वो किसको दे देंगे? केरल सरकार पंचायतों को। तो 40% उन्होंने, केरल सरकार ने क्या करा, अपना जो भी राज्य का जो बजट था उसका 40% वो काय में व्यय कर रहे हैं? पंचायतों में, ताकि ये जो पंचायतें हैं ये योजनाबद्ध तरीके से योजनाएं चलाकर ये ग्रामीण में स्वास्थ्य सेवाएं क्या हो जाएंगी? स्वास्थ्य सेवाएं, पीने के लिए पानी आदि जो कई सारी जो सुविधाएं थी वो उपलब्ध करा सके। मतलब 1996 में इन्होंने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। केरल के अनुभव से हमें सीखने को मिलेगा कि वो जो राज्यों का बजट रहेगा या जो भी राजस्व प्राप्त होगा उसका 40% किसमें व्यय करेंगी? वो पंचायतों में या ग्राम पंचायतों में योजनाबद्ध तरीके से धन लगाएगी। मतलब किसके लिए लगाएंगी? ताकि वहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, पीने के लिए पानी है, वातावरण है, उनको सुधारा जा सके। लेकिन जो इतना पैसा व्यय करने के बाद भी यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर कई सारी अभी भी आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं।
देखने को मिलती हैं। अब क्या क्या आपको यहाँ पर समस्या, इतना व्यय करने के बाद भी क्या क्या समस्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्या, जैसे दवाइयाँ, ठीक है ना, दवाइयों की कमी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, और योग डॉक्टरों की कमी देखने को मिलती है, कमी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, या नर्सों की, जिसे मैं बोल दूं नर्सों की भी यहाँ पर आपको कमी देखने को मिलती है, और बेड या बिस्तर जो होते हैं अस्पतालों में उसकी भी आपको यहाँ पर कमियां देखने को मिलती हैं। इसको हम ये लिख देंगे कि अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर आपको देखने को मिलते हैं। तो इतना व्यय करने के बाद भी यहाँ पर आखिरकार इतनी सारी समस्याएं आपको केरल में देखने को मिलती हैं। तो ये तो हुआ हमारा पहला अनुभव। चलिए दूसरा जो अनुभव है वो हम सीखते हैं किससे, कोस्टारिका से। कोस्टारिका आखिरकार कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको मध्य अमेरिका में देखने को मिलता है, जो कि एक प्रकार से कैसा देश है, ये एक प्रकार से सबसे स्वस्थ देश आपको देखने को मिलता है। यह सबसे स्वस्थ, मध्य अमेरिका में सबसे स्वस्थ देश आपको कोस्टारिका देखने को मिलता है। आखिरकार क्या रीजन है, तो इसका मेन रीजन आप जनरली देख पाएंगे कि कोस्टारिका जो रहता है उनके संविधान में ये महत्वपूर्ण बातें निहित हैं, या मैं बोल दूं कि वहाँ पे जो होता है, या कोस्टारिका जो देश है वहाँ पर सेना नहीं रखी जाती, या मैं बोल दूं सेना पर कोई भी व्यय नहीं किया जाता, कोई भी धन खर्च नहीं किया जाता। अब इससे जो धन बचता है, या जो भी इसके द्वारा जो धन बचा हुआ है, इसको वो जो कोस्टारिका जो देश है वहाँ की सारे लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं में और पानी में, या मैं बोल दूं अस्पतालों में, इस पर पूरा व्यय किया जाता है ताकि वहाँ के लोग स्वस्थ और बीमारी मुक्त रहें। या मैं बोल दूं उन देश का या कोस्टारिका देश का यहाँ मानना होता है, या मैं दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ कि सरकार का मानना है कि देश का विकास ही तब होगा जब वहाँ के स्थानीय लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए हमारा ये जो चैप्टर होता है यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।